जय जगन्नाथ। क्या आपको रथ यात्रा के पीछे का रहस्य पता है? आइए मैं बताती हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम है काव्य बुधिराजा और स्वागत है आप सभी का बीइंग कृष्णा कॉन्शियस चैनल पर। तो आइए आपको ये रहस्य बताना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण वृंदावन में 10 साल 7 महीने तक रहे, जिसके पश्चात वे मथुरा धाम गए और वहां पर उन्होंने अपने 17 ईयर्स को स्पेंड किया। और जिसके बाद वे चले गए द्वारका धाम में और वहां पर उन्होंने एज किंग, एज द्वारकाधीश राज किया फॉर 100 ईयर्स। अब इस दौरान हमें देखने को मिलता है कि कृष्ण एक जगह से दूसरी जगह जब प्रस्थान करते थे, उनकी बहुत सारी ड्यूटीज थी जो उन्होंने निभानी थी, जिसका वर्णन उन्होंने भगवत गीता में भी किया है। तो कृष्ण के पास बहुत कुछ था करने के लिए, क्योंकि वे तो आदि पुरुष भगवान हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम ब्रजवासियों की बात करें, जिनके हृदय के अंदर कृष्ण के लिए इतना प्रेम था, इतना ज्यादा लव फिल्ड था कि वे तो केवल कृष्ण से ही प्रेम करते थे और उनका बिजनेस तो केवल एक ही था, जो कि था टू लव कृष्णा। तो ये जितने भी टाइम कृष्ण वृंदावन से अलग रहे, ब्रजवासियों से अलग रहे, जितने भी ब्रजवासी थे, ग्वाल सखाते, माँ यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल सखियां या फिर गोपिकाएं, स्पेशली श्रीमती राधा रानी, वे लोग विरह अग्नि में तड़प रहे थे, यानी कि सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। और ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि जो वृंदावन के पेड़ हैं, वे विरह अग्नि में कब के जल जाते, लेकिन केवल गोपिकाओं के कांस्टेंट टीयर्स से, उनके अश्रुओं से ही वे पेड़ बच पाए। क्योंकि बार बार उस अग्नि को वाटरिंग का काम कौन कर रहे थे? गोपिकाओं के अश्रु, उनके आंसू। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। और यहाँ पर द्वारका धाम में श्री कृष्ण, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था, स्नान यात्रा वाली, श्री कृष्ण राधा रानी को, गोपिकाओं को, यशोदा माँ को और जितने भी वृंदावन वासी हैं, वृंदावन को इतना याद करते थे कि कभी कभी तो आधी रात में भी, वे सोते समय भी उनको पुकार रहे होते थे, नंद बाबा, माँ यशोदा, हे श्रीमती राधा रानी। तो अपनी नींद में भी भगवान कृष्ण वृंदावन को ही याद करते रहते थे। और एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। एक बार श्रीमती राधा रानी का जोर से नाम पुकारते हुए, राधा रानी को मिस करते हुए श्री कृष्ण मूर्छित हो गए, यानी कि अनकॉन्शियस हो गए। और जब वो ऐसे मूर्छित थे, उनके आसपास कोई नहीं था और बहुत मिस्टीरियसली वहां पर आ गए नारद मुनि, कृष्ण और राधे की नाम की महिमा का गुणगान करते हुए। और जब नारद मुनि वहां पर आए और उन्होंने कृष्ण को इस अवस्था में देखा, वे सोचने लगे कि भगवान को वापस से किस प्रकार से जगाया जाए। और जब वो ये सब सोच रहे थे, उसी समय वहां पर आ गए उद्धव जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब उद्धव जी और नारद जी ये सोच ही रहे थे कि किस तरह से भगवान को हम जगा सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं। वहां पर आ पहुंचे बलराम जी, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं। अब तीनों ये सोच विचार करने लगे कि भगवान को कैसे उठाया जाए। अब नारद मुनि तो जानते थे कि भगवान का मूर्छित होने का रीजन ये था कि वे राधा रानी को इतना मिस कर रहे थे और इसी वजह से वे मूर्छित हो गए। तो उद्धव जी ने नारद मुनि को ये सुझाव दिया कि क्यों ना आप भगवान के कानों में, उनके श्री कर्णों में श्रीमती राधा रानी, श्री वृंदावन धाम का महिमा करें। जब आप उनकी महिमा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण डेफिनेटली उठ जाएंगे। नारद मुनि को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला, बिल्कुल हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी। अब वो प्रॉब्लम क्या थी? जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उठेंगे, उनसे वृंदावन का विरह, ब्रजवासियों से विरह, सेपरेशन और फील नहीं करी जाएगी और वे सीधा भागेंगे किस ओर? वृंदावन की ओर। और इसीलिए उन तीनों ने, बलराम जी, नारद मुनि और उद्धव जी ने ये डिसाइड किया कि हम कृष्ण के लिए एक चैरियट यानी कि रथ रेडी रखते हैं, कि जैसे ही कृष्ण उठेंगे और उनसे ये विरह अग्नि और सहन नहीं होगी, तो उनके वृंदावन जाने के लिए इंतजाम या फिर अरेंजमेंट रेडी रहे। तो ऐसा सोच के उन्होंने एक रथ भी रेडी करा दिया। अब समस्या तो एक और थी। क्या समस्या थी? जैसे ही कृष्ण उठेंगे और रथ में बैठकर वृंदावन जाएंगे और एक बार वृंदावन पहुंच गए, तो ब्रजवासियों को देखकर, गोपियों को देखकर, माँ यशोदा को देखकर और स्पेशली श्रीमती राधा रानी को देखकर कृष्ण कभी वापस नहीं आएंगे। क्योंकि कृष्ण कहते हैं ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार वे वृंदावन पहुंच गए
वे कभी ब्रजवासियों को छोड़ने के लिए विचार भी नहीं करेंगे और कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। और अगर कृष्ण वापसी ना आए तो अधर्म का नाश कैसे होगा? तो अब ये बड़ी समस्या थी। तो नारद मुनि ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, उद्धव जी आप एक काम करिए, आप वृंदावन जाइए और वहां पर ऐसे अरेंजमेंट करिए, ब्रजवासियों को समझाइए कि वे कृपया करके ना रोएं और जब कृष्ण आए तो उनका स्वागत बहुत अच्छे से करें और हंस खेल कर उनसे मिले, ताकि कृष्ण खुशी खुशी आए, मिले और वो वापसी द्वारका धाम आने के लिए भी रेडी हो जाए। तो ये नारद मुनि ने उद्धव जी को सुझाव दिया। अब उद्धव जी बोले, नारद मुनि आपका आइडिया बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन मैं इस सेवा के लिए सही पात्र नहीं हूं, क्योंकि जब मैं वृंदावन गया था गोपियों को और माँ यशोदा को पैसिफाई करने के लिए, मैं तो वहां 11 महीने रहा भी था, लेकिन ब्रज गोपिकाएं मुझसे पैसिफाई हुई ही नहीं। तो कुछ समय पहले कृष्ण ने उद्धव जी को ये ड्यूटी दी थी कि वे वृंदावन जाएं और गोपिकाओं को और माँ यशोदा और नंद बाबा को पैसिफाई करें कि वे कृष्ण की याद में और ज्यादा उदास ना हो। लेकिन जहां ब्रजधाम की आ जाती है, वहां सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। ब्रज बोली में एक बहुत ही सुंदर वर्स है जो कि कुछ इस प्रकार से है उद्धव जी के लिए, जिसमें कि कहा जाता है कि उद्धव शुद्ध हो गयो, मतलब कि उद्धव जी शुद्ध हो गए। ऑल्दो उद्धव जी कौन है? वे बृहस्पति के शिष्य हैं। बृहस्पति जो कि ऑलरेडी इतने ज्ञानी हैं, उनके एकमात्र मनुष्य शिष्य जो कि उद्धव जी हैं, वे जब वृंदावन में आए तो वे भी गोपियों को पैसिफाई नहीं कर पाए। उल्टा क्या हो गया? उद्धव शुद्ध हो गयो, ब्रज गोपिन की बोल, बजाई ज्ञान की डुगडुगी, बाजत प्रेम का ढोल। यानी कि उद्धव शुद्ध कैसे हो गया? ब्रज गोपियों की बोली से, उनके वाक्य को सुन के। उद्धव जी ने क्या किया? बजाई ज्ञान की डुगडुगी, यानी कि डमरू, डुगडुगी मींस डमरू। तो जब उद्धव जी ने ज्ञान का डमरू गोपियों के आगे बजाया, गोपियों ने क्या किया? बाजत प्रेम का ढोल, उन्होंने मृदंग ढोल बजाया। किसका? प्रेम का, कृष्ण प्रेम का, द लव दैट दे हैव फॉर श्री कृष्णा। तो इसके बाद अल्टीमेटली उद्धव जी ने क्या कहा? उद्धव जी ने ये प्रार्थना करी कि मुझे लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम केवल एक ही चीज चाहिए, हे ईश्वर मुझे कृपया करके ब्रजवास प्रदान करें और मुझे यमुना के उस पार एक ब्लेड ऑफ ग्रास बनाए, यानी कि घास का एक तिनका बनाए, ताकि जब भी कोई वृंदावन में आवागमन करे तो सबसे पहले मेरे ऊपर ही अपने चरणों की धूलि को झाड़े। सो दिस इज द रियल मूड ऑफ श्री वृंदावन धाम, जो कि उद्धव जी ने भी अपने एग्जाम्पल से हमें इलस्ट्रेट किया। तो इसीलिए उद्धव जी ने नारद मुनि को बोला कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मैं शायद इस सेवा के लिए सही कैंडिडेट नहीं हूं। तो अब ऐसा सुनकर नारद मुनि मुड़े बलराम जी की ओर और उनसे ये आग्रह किया कि कृपया करके आप वृंदावन जाएं और वहां पर ब्रजवासियों को कन्विंस करने की कोशिश करें। अब बलराम जी ने ये सुनकर कहा, हे मुनि, क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूँ? मेरा पूरा का पूरा बचपन ही कृष्ण के साथ वृंदावन में बीता है। अगर हम उद्धव जी की बात करें तो उद्धव ने तो केवल वहां 11 महीने व्यतीत करे और उसके बाद भी उनके मन में इतना प्रेम आ गया ब्रजवासियों के प्रति और वृंदावन के प्रति। तो मेरा तो पूरा बचपन ही वहां बीता है। कृष्ण के बारे में मैं क्या कहूँ? ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक बार मैं वृंदावन में एंटर कर गया तो शायद मैं भी कभी वापस आने का विचार भी ना लाऊं अपने मन में। और इसके अलावा जब मैं वृंदावन गया था 2 महीने के लिए, तो मैंने नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ब्रजवासियों को अपना वचन दिया था कि मैं कृष्ण को जल्दी लेकर आऊंगा। लेकिन जब मैं यहाँ वापस आया और कृष्ण से ये आग्रह किया कि चलो वृंदावन चलते हैं, तो कृष्ण ने कहा कि अगर मैं वृंदावन गया तो यहाँ पर मेरी जो राजा की ड्यूटीज हैं वो कैसे फुलफिल होंगी। तो अगर इस बार मैं कृष्ण के बिना गया तो ब्रजवासियों को तो यही लगेगा ना कि मेरा वो वचन किसी काम का नहीं रहा और मैंने अपने वचन का पालन नहीं किया। तो इसीलिए नारद मुनि, शायद मेरा भी वहां जाना सही नहीं है। तो अब नारद मुनि ने सोचा कि अब तो केवल मैं ही बचा हूं, लेकिन मैं कैसे जा सकता हूं? मुझे तो यही रहकर भगवान श्री कृष्ण के सामने वृंदावन धाम की महिमा का गुणगान करना है। तो इसी वजह से नारद मुनि भी नहीं जा सकते थे। तो अब वो लोग विचार कर ही रहे थे कि क्या करा जाए इस सिचुएशन में। अचानक से वहां पर आती हैं सुभद्रा मैया, जो कि श्री कृष्ण और श्री बलराम की छोटी बहन है। अब मैया ने पूछा आके कि क्या हो गया, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? तो उन्होंने बताया, हे सुभद्रा, ये सिचुएशन है, ऐसी ऐसी दुविधा में हम लोग फंस गए हैं। तो सुभद्रा मैया ने बोला, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं वृंदावन जाती हूँ और ब्रज गोपियों को पैसिफाई करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो आज तक वृंदावन गई नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम होगा, तो इसलिए मुझे उन्हें कन्विंस करना भी इजी रहेगा
और सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं एक फेमिनाइन बॉडी में हूँ, यानी कि स्त्री के शरीर में हूँ, और एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के हृदय को जान पाती है। तो जब मैं अपने हृदय से उन्हें बोलूंगी कि कृष्ण अभी आ ही रहे हैं, तो वे लोग जरूर मान जाएंगे और वही करेंगे जैसे कि मैं उन्हें करने के लिए कहूंगी। तो उन तीनों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर बलराम जी ने भी कहा, ठीक है, अगर सुभद्रा जा रही हैं तो मैं भी उनके साथ चला ही जाता हूँ। सुभद्रा बहन सारी बातें करेंगी उनसे और मैं साइड में खड़ा रहूंगा, क्योंकि बलराम जी भी वृंदावन जाना चाहते थे। तो ये डिसाइड हुआ कि अब भगवान श्री कृष्ण के रथ के साथ साथ 2 रथ और प्रिपेयर करे गए, एक सुभद्रा रानी के लिए और दूसरा बलराम जी के लिए। तो ये डिसाइड होते ही सुभद्रा मैया और बलराम जी निकल पड़े श्री वृंदावन धाम की ओर। तो अब सिचुएशन कैसी है? कृष्ण अभी भी मूर्छित अवस्था में है, यानी कि वो अनकॉन्शियस हैं अभी भी, और नारद मुनि और उद्धव जी वहीं पर हैं श्री कृष्ण को जगाने के लिए। तो नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाना शुरू किया और भगवान के सुंदर नामों का उच्चारण शुरू किया, स्पेशली द नेम ऑफ श्रीमती राधा रानी। और जैसे ही श्री कृष्ण के श्री कर्णों में, उनके कानों में राधा नाम का मधुर कीर्तन गया, श्री कृष्ण एक सेकंड में उठकर खड़े हो गए और द्वारका धाम में ही वे उठकर त्रिभंग ललित यानी कि 3 फोल्ड बेंडिंग फॉर्म में खड़े हो गए, जहां पर श्री कृष्ण फ्लूट यानी कि बांसुरी बजा रहे हैं। उन्होंने पीतांबर कपड़ा डाला है और उनके सर पर एक मोरपंख है। चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। द्वारका धाम में आप कभी भी श्री कृष्ण को त्रिभंग ललित मुद्रा में नहीं पाएंगे, क्योंकि ये केवल वृंदावन धाम की स्पेशलिटी है। और श्री कृष्ण इतने ज्यादा राधा प्रेम में मग्न थे कि उनको ये पता ही नहीं चला कि क्या वे वृंदावन धाम में हैं या फिर वे द्वारका में हैं। और उठते ही उद्धव और नारद मुनि से पूछा कि आप लोग वृंदावन में क्या कर रहे हैं? जब भगवान को ये रियलाइज हुआ कि मेरे हाथ में ना तो फ्लूट है, ना ही मेरे सर पर मोर पंख है, और ना ही मैंने पीतांबरी धारण किया हुआ है, उसके बाद उन्होंने उद्धव और नारद मुनि से पूछा, क्या मैं कहीं वृंदावन में हूँ और क्या मैंने द्वारका का स्वप्न देखा? या फिर ऐसा तो नहीं कहीं मैं द्वारका में हूँ और मैंने वृंदावन का सपना देखा? तो उद्धव जी और नारद मुनि ने उन्हें बताया कि हे प्रभु, आप द्वारका धाम में हैं और आपने वृंदावन को याद किया है। और ये सुनते ही श्री कृष्ण बोले, मुझे वृंदावन जाना है, अब यह विरह मुझसे और सहन नहीं होता, मुझे अभी की अभी वृंदावन जाना है। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया, क्यों आया, मुझे बस इतना पता है कि मुझे वापसी वृंदावन अपने ब्रजवासियों के पास जाना है। और ऐसा सुनते ही उद्धव और नारद मुनि बोले, हे प्रभु, बाहर आपके लिए रथ रेडी है, आप कृपया करके वृंदावन के लिए प्रस्थान करें। और ऐसा सुनते ही कृष्ण भागे रथ की ओर, लेकिन वे भाग नहीं पा रहे थे। क्यों? श्रीला गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि श्री कृष्ण थे राधा रस मदिरा मत विग्रह रूप में, यानी कि वे इतने ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड थे राधा प्रेम की मदिरा में। और आपको बता दूं कि ये वो वाली मदिरा नहीं है जो हमारे आसपास लोग ग्रहण करते हैं। दिस इज द रियल इंटॉक्सिकेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, और रादर आई शुड से राधा कॉन्शियसनेस। भगवान राधा प्रेम में इतने ज्यादा मद हो गए थे कि वे चल भी नहीं पा रहे थे, और इसीलिए उनकी एक तरफ आए उद्धव जी और दूसरी तरफ आए नारद मुनि, उनको सहारा देते देते रथ पर लेकर गए। और वहां पर श्री कृष्ण ने सारथी को बोला कि तुम मुझे हवा की स्पीड से भी तेज वृंदावन पहुंचा दो। और सारथी ने बोला कि हे प्रभु, मैं आपको मन की स्पीड से भी तेज पहुंचाऊंगा। और ऐसा होने के बाद वे वृंदावन के लिए निकल पड़े। अब आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर दूसरी ओर वृंदावन में क्या हो रहा था? क्योंकि बलराम जी का रथ थोड़ा तेज था, इसलिए बलराम जी सबसे पहले वृंदावन पहुंचे और उनके बाद पहुंची सुभद्रा माता। और वृंदा देवी के अरेंजमेंट से वे यहाँ पहुंचे निधिवन में। निधिवन वही जगह है जहां पर श्री कृष्ण और राधा रानी की बहुत सुंदर लीलाएं हुई हैं। और वहां पर जब आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ब्रजवासी पीड़ा में है। क्यों? वे सभी घेर कर खड़े हैं श्रीमती राधा रानी को, जो कि निधिवन की माटी पर लेटी हुई हैं। और उनका जो हेड है वो है ललिता सखी की पाम्स में, उनके हाथों में, और विशाखा सखी उनके कानों में श्री कृष्ण का नाम ले रही हैं। एक सखी उनको चामर कर रही है और 2 सखियां मिलकर उनके चरण को दबा रही हैं। और एक सखी ने श्रीमती राधा रानी की नासिका यानी कि उनकी नाक के पास एक कॉटन की स्वॉब रखी है, जिससे कि पता चलता रहे कि क्या राधा रानी सांस ले रही है या नहीं। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के विरह में इस विरह अग्नि को इतना ज्यादा
फील कर रही थी कि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा हॉट हो गई थी और उसी को कूल डाउन करने के लिए एक अन्य सखी उनके शरीर पर चंदन का लेप लगा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि राधा रानी किसी भी क्षण अपने शरीर को छोड़ देंगी। क्यों? क्योंकि वे श्री कृष्ण के विरह में इतनी ज्यादा तड़प रही थी। और इसी को विटनेस करने के लिए सारे ब्रजवासी वहां पर आए थे। और ये सब जब बलराम और सुभद्रा ने देखा तो उनके हाथ अंदर जाने लगे, उनकी स्माइल इतनी बड़ी हो गई, उनके पैर उनके शरीर के अंदर जाने लगे और उन्होंने वही वाला रूप धारण कर लिया जो कि हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के ऑल्टर में देखते हैं। और जब ऐसा हो रहा था तो वहां पर एक पर्सनालिटी आई जिनका नाम है अभिमन्यु। अब ये महाभारत वाले अभिमन्यु नहीं है, ये अभिमन्यु है श्रीमती राधा रानी के हस्बैंड, उनके पति। और जब वे वहां पर आए तो आते ही उन्होंने श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करके उनके श्री चरणों की धूली अपने मस्तक पर ले ली। और उन्होंने सारे ब्रजवासियों से कहा कि मैंने राधा रानी को आज तक कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज पहली बार मैं उन्हें स्पर्श करके उनके चरणों की धूली एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। और क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि राधा रानी किसी भी क्षण जा सकती हैं, उन्होंने ब्रजवासियों को कहा कि हे ब्रजवासियों, आज मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ जो कि इतने लंबे समय तक मैंने किसी को नहीं बताया। अब सभी ब्रजवासियों ने पूछा क्या सीक्रेट? तो अभिमन्यु ने बताया कि दरअसल मैं कात्यायनी देवी का पुजारी हूँ। कात्यायनी देवी यानी कि श्रीमती पार्वती देवी। और वृंदावन में पार्वती मैया ने अपने आप को पौर्णमासी देवी की फॉर्म में मैनिफेस्ट किया था। और पूर्णमासी देवी ने ही अभिमन्यु, जो कि एक्चुअल में उनके पुजारी हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप राधा रानी से विवाह करिए, उनसे शादी करिए, और आपकी एक सेवा ये रहेगी कि आपने श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण से नहीं मिलने देना, आपने उन्हें रोक कर रखना है। लेकिन ऐसा क्यों कहा पूर्णमासी देवी ने? ये एग्जाम्पल दिया गया कि जिस प्रकार से अगर हम एक हाथी को अपने गोल की तरफ भागता हुआ देखते हैं तो हमें देखकर अच्छा लगता है कि अच्छी बात है, हाथी वहीं जा रहा है जहां वो जाना चाहता है, फेयर इनफ। लेकिन जब उस हाथी को आप आयरन चेन के साथ उन शैकल्स के अंदर बांध देते हो, बंधन लगा देते हो, उसके बाद जब वो हाथी अपनी डेस्परेशन से वो आयरन शैकल्स को तोड़कर अपने गोल की तरफ भागता है ना, तब सारी जगत को उसकी स्ट्रेंथ का, उसकी पावर का और उसकी डेस्परेशन के बारे में पता चलता है। राधा रानी का कृष्ण से मिलना लस्सी के समान है, पूरी मिठास है उसमें। लेकिन अभिमन्यु का बीच में आना और राधा रानी को कृष्ण से ना मिलने देना, ये छाछ के समान है, क्योंकि वहां बहुत सारा मसाला है और सभी ब्रजवासी श्रीमती राधा रानी के भाव को विटनेस कर पाते हैं। तो अभिमन्यु ने सबको बताया कि दरअसल श्रीमती राधा रानी के इटर्नल हस्बैंड तो श्री कृष्ण ही हैं। जो मेरा विवाह हुआ है वे तो छाया राधा के साथ हुआ है। जिस प्रकार से रावण सीता को नहीं बल्कि छाया सीता का अपहरण करके लेकर गया था, जो रियल सीता माँ है वे तो हमेशा श्री राम के साथ ही हैं, उनके संग में ही हैं। सिमिलरली श्रीमती राधा रानी तो हमेशा श्री कृष्ण के साथ ही हैं। मेरा विवाह तो केवल छाया राधा रानी के साथ हुआ था। और ऐसा बोल के उन्होंने श्रीमती राधा रानी को प्रणाम किया और सबको बताया कि राधा रानी के एकमात्र मास्टर है श्री कृष्ण ओनली। अब इनके बाद वहां पर आती है अभिमन्यु की बहन या फिर श्रीमती राधा रानी की सिस्टर इन लॉ, जिनका नाम है कुटिला। और कुटिला भी आकर सबसे पहले श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों की धूल अपनी मांग में लगाती हैं और वे सबको बताती हैं कि आज मैं श्रीमती राधा रानी से पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक केवल एक ही प्रयास करा है। मैंने श्रीमती राधा रानी की पर्सनालिटीज में फॉल्ट फाइंडिंग करने का अपराध किया है, जो कि मैं जानती हूँ कि उनकी पर्सनालिटी में एक भी फॉल्ट नहीं है। कुटिला कहती है कि मैं उस इंसेक्ट, उस कीट के समान हूँ जो कि जब एक पैलेस के अंदर जाती है वो केवल छेद ढूंढने की कोशिश करती है। और श्रीमती राधा रानी का हृदय, उनकी पर्सनालिटी एक डायमंड के पैलेस के समान है, जो कि केवल एक ही डायमंड के पत्थर से बनी है, जिसका मतलब कि उनकी पर्सनालिटी में एक भी लूप होल, एक भी छेद नहीं है। और मैंने केवल उनकी पर्सनालिटी में फॉल्ट निकालने की कोशिश करी है, जिसके लिए मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। और इसके बाद कुटिला ने बोला कि मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ब्रजवासियों ने पूछा क्या? तो उन्होंने बताया कि एक बार श्री कृष्ण की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और उनको बहुत हाई फीवर था, उनको बुखार हो गया था। तो जब वैद्य आए यानी कि डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि इसका एक ही इलाज है, वो ये है कि यमुना का जल लाया जाए और श्री कृष्ण के ऊपर
छिड़का जाए। तो सबने बोला ये तो बहुत ईजी है, अभी कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर ने बोला इसकी एक कंडीशन है, जो जल हम भरेंगे यमुना जी से वो एक मटके द्वारा भरा जाएगा जिसके अंदर 100 होल्स होंगे, यानी कि 100 छेद होंगे, और उसे पूरा भरने के बाद उन छेद में से एक भी पानी की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर ने यह भी कहा कि ये कार्य केवल उसी स्त्री के माध्यम से सक्षम होगा जिसका चरित्र A+ है, स्पॉटलेस कैरेक्टर, और जो कि अपने हस्बैंड के प्रति, अपने मास्टर के प्रति फुल चेस्ट है। तो कुटिला गई और उन्होंने जब घड़ा भरने की कोशिश करी तो उनसे घड़ा नहीं भरा गया, और जब थोड़ा सा भर भी गया तो जब वे वापस ला रही थी तो उसमें से पानी नीचे गिर गया। तो कुटिला को ये देखकर काफी बुरा लगा। कुटिला के बाद गई श्रीमती राधा रानी। उन्होंने ना तो केवल घड़ा पूरा भरा, बल्कि जब वे वापस भी लाई तो उसमें से एक भी बूंद नीचे स्पर्श नहीं करी। और जब कृष्ण के ऊपर यमुना का ये शुद्ध जल स्प्रिंकल यानी कि छिड़का गया, कृष्ण एकदम हेल्दी अवस्था में उठकर बैठ गए। तो ये है श्रीमती राधा रानी का चरित्र, ये है उनकी चैस्टिटी टुवर्ड्स कृष्णा। और कुटिला ने सारे ब्रजवासियों को बताया कि श्रीमती राधा रानी इतनी चेस्ट हैं, वे इतनी पवित्र हैं कि श्री कृष्ण के अलावा श्रीमती राधा रानी के हृदय में और कोई भी नहीं है। तो ऐसे करते करते जब श्रीमती राधा रानी का गुणगान हो रहा था, तभी वहां पर आ पहुंचे अपने रथ पर विराजमान श्री श्री श्याम सुंदर। और जब वे वहां पर आए, उन्हें देखकर विशाखा सखी अचानक से श्रीमती राधा रानी के कान में बोली कि हे राधे, कृष्ण आ गए, अपनी आंखें खोलो राधे, कृष्ण यहाँ पर आ गए। और ऐसा सुनते ही श्रीमती राधा रानी की आंखें खुली और कृष्ण जब वहां पर आए और दोनों के नेत्र मिले, उसी समय श्याम सुंदर कृष्ण मूर्छित हो गए। और अब रोल्स रिवर्स हो गए। कृष्ण वृंदावन में आए थे ताकि राधा रानी को जगा सकें, और अब श्री कृष्ण मूर्छित अवस्था में है और राधा रानी और सखियां ये सोच विचार में लगी हैं कि श्याम सुंदर को किस प्रकार जगाया जाए। तो राधा रानी ने विशाखा सखी और ललिता सखी को ये कहा कि हे सखियों, ऐसा अरेंज करो कि जो वृंदावन की हवा है ये मेरे शरीर को छूते हुए श्याम सुंदर की नॉस्ट्रल्स यानी कि उनकी नासिका में जाए, और ऐसा करते ही श्याम सुंदर उठ जाएंगे। और सखियों ने ऐसा ही किया, और जैसे ही वो हवा राधा रानी के शरीर का स्पर्श करके कृष्ण को स्पर्श करती है, श्री कृष्ण श्याम सुंदर उठकर बैठ जाते हैं। और राधा कृष्ण एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हम तो कभी अलग हुए ही नहीं। शायद द्वारका और मथुरा एक बुरे सपने के समान था, हम शायद कभी अलग हुए ही नहीं। और ये सुंदर दृश्य देखकर सभी ब्रजवासी जो कि ऑलरेडी इतनी एक्सटेसी में हैं, इतने खुश हैं राधे श्याम सुंदर की मीटिंग को देखकर कि वे राधे श्याम को एक जूल्ड थ्रोन यानी कि रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाते हैं। और ललिता सखी आरती की थाली लेकर आती है और उनकी आरती उतारना शुरू करती हैं, और यहाँ पर विशाखा सखी राग गाने शुरू करती हैं राधे श्याम सुंदर की ग्लोरी में। और ये सब हो रहा था वृंदावन के निधिवन में, और समय था सुबह के 4 बजे। और यही वो आरती है जिसको हम मंगला आरती बोलते हैं, और यही हमें श्रील प्रभुपाद ने सभी इस्कॉन के मंदिरों में विधि रूप में दी है। यही वो मंगला आरती है जो कि ब्रजवासियों ने राधा श्याम सुंदर की मीटिंग के पश्चात करी थी, उनकी इस मीटिंग को सेलिब्रेट किया था। और यही श्रील प्रभुपाद ने हमें रोज सुबह, जिसको हम मॉर्निंग रूटीन बोलते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं, मंगला आरती बोलते हैं, प्रभुपाद ने हमें दी है। तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि ये जितने भी हिडन, जितनी भी कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स हैं जो कि केवल उच्च कोटि के वैष्णव रियल डिवोटीज को पता है, ये जो कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स हैं, ये प्रभुपाद ने हमें मॉर्निंग आरती के रूप में दी है। तो इसीलिए मंगला आरती अटेंड करना भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे लेकर जाने के लिए। और जब ऐसा हुआ तो श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से बोला कि हे राधे, तुम मुझसे वरदान मांगो, जो तुम मांगोगी मैं वो तुम्हें बिल्कुल दूंगा। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि हे कृष्ण, ये जो हमने विरह अग्नि महसूस करी है, या फिर जो हमने ये जो प्रेम महसूस किया है एक दूसरे के विरह में, सेपरेशन में, मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया इसको विटनेस करे। और ऐसा सुन के श्याम सुंदर मुस्कुराया और उन्होंने कहा, हे राधे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि ये रूप जिसका तुमने दर्शन किया, इसी रूप को मैं
भारत के जगन्नाथपुरी धाम में कलयुग में मैनिफेस्ट करूंगा। और ये रूप कौन सा था? श्रीमती राधा रानी को देखकर श्री कृष्ण में भी वो विकार आने लगे थे। उनका जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर था वो बहुत अलग होने लगा था, जिस तरह से बलदेव और सुभद्रा का हुआ था। उनके जो श्री चरण थे वो उनके शरीर के अंदर जाने लगे थे, हाथ एकदम श्रिंक हो गए थे और जो उनका फेस का स्ट्रक्चर था वो अलग हो गया था। स्माइल वेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर और कृष्ण महाभाव में आ गए थे। तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी को इस रूप की मैनिफेस्टेशन का प्रॉमिस किया और इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि हे राधे, क्योंकि आप सभी ब्रजवासियों तक पहुंचने के लिए, वृंदावन तक आने के लिए मेरे बड़े भाई बलराम और मेरी छोटी बहन सुभद्रा ने भी मेरी सहायता करी है, इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा में सबसे पहले बाहर आएंगे मेरे बड़े भाई बलराम और उसके बाद सुभद्रा मैया। और जिस प्रकार से द्वारका से रथ वृंदावन में आया है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे जो रथ हैं वे द्वारका से यानी कि श्री मंदिर से लाए जाएंगे गुंडीचा मंदिर तक। वह गुंडीचा मंदिर जो कि वृंदावन धाम के सिमिलर है, उनके बराबर है। और क्योंकि हमारे जो शरीर हैं वो एक लकड़ी के समान स्टंट हो गए थे, इसीलिए हमारे जो विग्रह होंगे वो लकड़ी में कार्व आउट करे जाएंगे। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में आते हैं। ये वो वाली दारू नहीं है, दारू का मतलब लकड़ी। तो भगवान जगन्नाथ के विग्रह लकड़ी के हैं। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि क्योंकि हम तीनों राधा रस में तैर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में भी हम जगन्नाथपुरी धाम के ओशन में 3 लॉग्स ऑफ वुड यानी कि 3 लकड़ियों के रूप में फ्लोट करते करते आएंगे। इसके बाद कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं कि पूरे जगत ने मेरा दर्शन तो किया है कि मैं कैसा फील करता हूं जब मैं श्रीमती राधा रानी के विरह में होता हूं, लेकिन श्रीमती राधा रानी कैसा फील करती हैं जब वे कृष्ण के विरह में होती हैं, इसका दर्शन किसी ने भी नहीं किया। और इसी भाव का आस्वादन करने, इसको एक्सपीरियंस करने मैं आऊंगा हे राधे, आप ही का कॉम्प्लेक्शन लेकर और आप ही का भाव लेकर कलयुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और जब जगन्नाथपुरी धाम में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी, वहां पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु के नेत्र मिलेंगे जगन्नाथ देव से, तो वो एक्चुअल में श्रीमती राधा रानी के नेत्र मिलेंगे श्री कृष्ण से वृंदावन में। और ये वही मीटिंग को दर्शाएगा जो कि वृंदावन में राधा कृष्ण में हुई 100 साल के विरह के बाद। तो ये है हिडन मीनिंग ऑफ दिस रथ यात्रा फेस्टिवल, जो कि है नेत्र मिलन उत्सव ऑफ श्री श्री राधा एंड कृष्णा। और उसके बाद श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसी रियल लव को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं इसी प्रेम को दुनिया के साथ बांटूंगा हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, जो कि है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये एक्चुअल में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के विरह के लव को दर्शाता है। तो ये इतना ऊंचा ट्रेजर है जो कि हमें हमारे आचार्यों ने दिया, स्पेशली श्रीला प्रभुपाद। तो ये जो फेस्टिवल है श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का, हमें उसी भाव से रथ को खींचना चाहिए जिस प्रकार से ब्रजवासियों ने मदद करी श्री राधे श्याम के मिलन में। तो नेक्स्ट टाइम जब हम श्री जगन्नाथ देव का रथ खींचें, हमें वही माइंडसेट लेना चाहिए कि ये जो हमारे श्री कृष्ण हैं, इन्हें हम द्वारका से लेकर जा रहे हैं वृंदावन। और कौन सा वृंदावन? हमारे हृदय के वृंदावन में। अभी जो हमारा हार्ट है वो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड है, तो हमें भगवान जगन्नाथ से ये प्रार्थना करनी है कि कृपया करके हमारे हार्ट को प्योरीफाई करके उसके वृंदावन में प्रवेश करें और वहां से कभी भी ना जाएं। श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई प्रभु सुदर्शन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।